इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे प्यार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसका पिता बॉलीवुड का ही मैन है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, सांभर। और माँ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल। धीरे धीरे बोल कोई सुनना। जिसके एक भाई का 2.5 किलो का हाथ है। अगर सातों एक बाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। और दूसरा भाई बॉबी से लॉर्ड बॉबी बन चुका है। और मेरा उसूल है, आदमी खत्म, काम खत्म। लेकिन फिर भी वो इतनी गुमनाम है कि ना तो बॉलीवुड में एक्टिव हैं और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में। अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन। एक समय था जब उसने ऐसी धूम मचाई थी कि बच्चों के 15 रुपए वाले फोन में भी उसी का जलवा था। धूम मचा ले। अरे ये वाली धूम नहीं। तो हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी और सनी देओल और बॉबी देओल की सौतेली बहन ईशा देओल की। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। आखिर ईशा देओल कभी बड़ी हीरोइन क्यों नहीं बन पाई? कैसे उसे अपनी ही मां हेमा मालिनी के बुरे कर्मों की सजा भोगनी पड़ी? क्यों कभी वो अपने धर्म के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती? धर्मेंद्र सिंह देओल ने कैसे ईशा देओल और उसकी मां को खून के आंसू रुलाए? आखिर क्यों सनी देओल और बॉबी देओल ने उसे कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा उससे नफरत करते रहे? अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन। ईशा देओल को क्यों जिंदगी भर अपने माँ बाप की उस गलती की सजा भुगतनी पड़ी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी? जानेंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की अनसुनी और रोचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल, जिसे बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। वो एकमात्र एक्टर हैं जिसने 100 से भी ज्यादा हिट फिल्में दी और उन्हें बॉलीवुड का सबसे हैंडसम एक्टर भी कहा गया। आज मौसम बड़ा बेईमान है। मतलब इतना हैंडसम कि जिसे देखकर दिलीप कुमार को भी बुरा लगा कि काश वो इतने खूबसूरत और हैंडसम होते। ईशा देओल की मां का नाम है हेमा मालिनी, जिसे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता है और उसका भी एक पूरा दौर रहा है। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। ईशा देओल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बम्बई से ही हुई और फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की। वो तीसरी क्लास में थी तब उसे पहली बार ये पता चला कि उसकी माँ उनके पिता की दूसरी पत्नी है और उनके 4 सौतेले भाई बहन भी हैं। ईशा देओल को स्कूल में 2 माँ वाली लड़की कहकर चिढ़ाया जाता था। उनके स्कूल के ही बच्चे उससे कहते थे कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से झूठ मूठ की शादी की है और वो शादी के लिए मुसलमान बने थे। ईशा देओल ने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ झेला। एक बड़े स्टार की बेटी होने के फायदे उन्हें कम हुए और नुकसान ज्यादा हुए, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तुझे बताऊंगी मैं, फैसला सुनाऊंगी मैं, सोचने दे मुझको भी जरा। हालांकि ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपने कॉलेज के दिनों में ही ईशा देओल फुटबॉल खेलती थी और इतना अच्छा खेलती थी कि वो अपने टीम की कैप्टन थी और आगे स्पोर्ट में ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी। लेकिन धर्मेंद्र ईशा देओल को बम्बई से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद ईशा ने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया और वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ भी उनके पिता धर्मेंद्र सिंह देओल ने उन्हें रोक दिया। ईशा देओल ने बचपन से ही अपने माँ बाप के स्टारडम को जीते हुए देखा और एक सुपरस्टार माँ बाप की बेटी बनकर उसने उस दौर को अनुभव भी किया और इसीलिए उसने बचपन में ही हीरोइन बनने का सपना भी देख लिया था। लेकिन यहाँ भी उनके पिता बीच में आ गए और उन्होंने ईशा को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि उनके घर की लड़कियां फिल्मों में छोटे कपड़े पहनकर अश्लील गानों पर डांस नहीं कर सकती। मतलब वो खुद अपनी बेटी की उम्र की दूसरी हीरोइन के साथ रोमांस कर सकते हैं, लेकिन अपने घर की बेटियों को काम नहीं करने देना चाहते थे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से
जिनकी फितरत छुपी रहे। हालांकि ईसा देओल की मां हेमा मालिनी ने उसे हमेशा सपोर्ट किया और खुद अपनी बेटियों को शास्त्रीय नृत्य भी सिखाया और फिर ईसा ने एक्टिंग में कदम रखने का फैसला कर लिया। सन 2002 में आई मूवी कोई मेरे दिल से पूछे, जिसमें उनके हीरो थे आफताब शिवदसानी, और इस मूवी से पहली बार ईसा देओल ने बॉलीवुड में कदम रखा था। कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे। और इस मूवी में विलन बना था वो एक्टर है जिससे कभी माधुरी दीक्षित ये कहती थी, मूवी में बॉलीवुड की गुड्डी बुड्ढी यानी कि जया बच्चन भी थी। हालांकि फिर भी ये मूवी कुछ खास नहीं चली। वो अलग बात है कि ईसा देओल को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। इसके बाद ईसा देओल एक साथ दो हीरो की हीरोइन बनी, एक तरफ थे सैफ अली खान और दूसरी तरफ थे ऋतिक रोशन। इसके बाद ईसा देओल उस एक्टर की हीरोइन बनी जिसकी एक्टिंग देखकर रोहित शेट्टी ने उसे डायलॉग देना ही बंद कर दिया था और वो सिर्फ ये करने लगा था। किया इस दिल ने किया है। मूवी का नाम था क्या दिल ने कहा और इस मूवी ने सही मायनों में ईसा देओल को पहचान दिलवाई। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो। मूवी में उनके काम की भी खूब तारीफ हुई, लेकिन बाद में, क्योंकि उस समय तो ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। इस दिल ने किया है निकम्मा। मूवी के गाने बड़े हिट हुए जिन्हें सुनकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। और कुछ गाने तो ऐसे थे जिन्हें आज भी लोग सुनते हैं। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा। इसके बाद तुषार कपूर ने ईसा देओल से कहा कुछ तो है, और ये मूवी भी बेहतरीन थी। किसी ने देखी नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस मूवी के भी गाने बड़े हिट हुए और कुछ गाने तो आज भी लोग यूट्यूब पर सर्च करते हुए सुनते हैं और कमेंट में हाजिरी लगवाते हैं कि 2025 में कौन सुन रहा है। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले। इसके बाद ईसा देओल का हीरो बना मैं हूं ना का लक्ष्मण यानी कि जावेद खान। मुंह तो बंद करो अंकल। Just go to sleep, baby. तेरी अदा। और इस मूवी के भी सिर्फ कुछ गाने ही लोगों को याद रहे और खासकर राखी सावंत का ये आइटम सॉन्ग आज भी लोगों को याद होगा। इसके बाद एलओसी कारगिल में ईसा देओल बच्चन परिवार के कुलदीपक अभिषेक बच्चन की हीरोइन बनी थी और वो भी पर्सनल हीरोइन, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इसके बाद अजय देवगन की मूवी आई और ईसा देओल उनकी भी हीरोइन बनी। हालांकि अभी तक एक भी ऐसी मूवी नहीं आई थी जिससे ईसा देओल स्टार बन पाती और उनकी ज्यादातर मूवीज फ्लॉप ही होती थी, जिससे ईसा भी हताश रहने लगी थी और फिर उन्होंने सोचा कि एक्टिंग तो कोई देख नहीं रहा है तो चलो अब हॉटनेस और बोल्डनेस से लोगों को रिझाया जाए। और फिर आई मूवी धूम, और धूम को कौन भूल सकता है, जिसने बॉलीवुड में बाइक रेसिंग के कल्चर को जन्म दिया और जिसकी धुन पर आज भी लड़के राइडर बनते हैं। इस मूवी में पहली बार ईसा देओल ने वो किया जिसके लिए धर्मेंद्र तैयार नहीं थे। ईसा देओल ने इसमें इतनी हॉटनेस और बोल्डनेस दिखाई कि उनके परिवार को छोड़कर सब ने आंखें सेंकी। लड़की भी चालू। और हर गली चौराहे पर ईसा देओल का ठुमके लगाते हुए एक ही गाना बज रहा था। इश्क में खुद को भुला के इस गाने ने ईसा को इतना फेमस कर दिया था कि आज भी अगर बच्चों के टॉय फोन लिए जाएं तो उसमें ईसा देओल का यही गाना बजता है। 2005 में अक्षय कुमार और अजय देवगन मिलकर इंसान बने, मतलब वो इंसान ही है। मूवी का नाम था इंसान। मारना है तो मुझे मार मार मार, तू तो मत मार यार, मार। कहाँ गया वो? तुम्हारे पीछे।
मुझे मारना तो बहुत आसान है, लड़की पे हाथ उठा के दिखा। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। और इस मूवी में ईशा देओल अक्षय कुमार की हीरोइन बनी और उनकी मां बनी थी कपिल शर्मा शो में बिना मतलब के क्विंटल के हिसाब से हंसने वाली अर्चना पूरन सिंह। अबे सुनो रिक्शे वाले, मैं किस गुंडों के खानदान की हूँ तुझे नहीं पता? ओ गुंडी, बच्चों को ना डरा, आ रहा हूँ तेरे घर। इसके बाद भी काल, मैं ऐसा ही हूँ, 10, शादी नंबर 1 जैसी कई मूवीज में ईशा ने काम किया। 2006 में विवेक ओबराय और फरदीन खान प्यारे मोहन बने और ईशा देओल ने विवाह वाली अमृता सिंह के साथ काम किया था और ये मूवी भी अच्छी थी। इसके कुछ गाने भी बड़े हिट हुए लेकिन फिर भी मूवी कुछ खास नहीं चली। एक रब सच है, एक तू सच है और कुछ भी सच नहीं। इसके बाद आफताब के साथ आई अनकही और आकर कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद जस्ट मैरिड और डार्लिंग जैसी मूवीज में भी उन्होंने काम किया और डार्लिंग मूवी बड़ी चर्चित रही। इसमें उनके हीरो फरदीन खान ही थे और पहली बार ईशा देओल ने बोल्डनेस की ऐसी हदें पार की कि सभी ने कहा कि ये धर्मेंद्र की लड़की नहीं हो सकती। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना आज भी दिल टूटने के बाद लड़कियां गाती हैं। अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन बुलाना। इसके बाद भी कैश, 1 2 3, हाई जैक, टेल मी ओ खुदा जैसी कई बेहतरीन मूवीज में ईशा देओल ने काम किया। ईशा देओल ने आखिरी बार 2015 में आई एक कन्नड़ मूवी केयर ऑफ फुटपाथ 2 में काम किया था और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये कन्नड़ सिनेमा की पहली मूवी बनी जिसने ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री ली थी। ईशा देओल का फिल्मी कैरियर बहुत छोटा रहा और बहुत जल्द उसे ये समझ में आ गया कि उसकी एक्टिंग को लोग नहीं झेल पा रहे हैं। ईशा देओल एक सुपरस्टार माँ बाप की बेटी थी, हालांकि अपने कैरियर में उसे इस बात का कभी कोई फायदा नहीं हुआ और वो कभी भी एक सफल एक्ट्रेस नहीं बन पाई। लम्हे ये फिर मिले ना मिले, खो जाने दे सब। और अब हम बात करेंगे ईशा देओल की पर्सनल लाइफ की। ईशा देओल की मां हेमा मालिनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल है और एक समय ऐसा था जब हेमा मालिनी का भी दौर था और हर दूसरा एक्टर उनसे शादी करना चाहता था और 3 सुपरस्टार को टेस्ट करने के बाद ही वो ही मैन के घोड़े पर सवार हुई थी। आपको पहले भी कहीं देखा है। हालांकि धर्मेंद्र भी पहले से शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वो ड्रीम गर्ल के लिए ऐसे पागल थे कि उन्होंने अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ दिया और उन्होंने हेमा मालिनी को पटा लिया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो। और ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हिंदू से मुसलमान बन गए थे। मतलब अगर देखा जाए तो ईशा देओल के माँ बाप का असली नाम दिलावर खान और आयशा बी है, लेकिन वो मुसलमान सिर्फ निकाह के लिए बने थे और अगले ही दिन से फिर से दोनों हिंदू पति पत्नी बनकर रहने लगे। और फिर हेमा मालिनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, दोनों लड़कियां, पहली ईशा देओल और दूसरी अहाना देओल। मतलब अगर देखा जाए तो ईशा देओल मुस्लिम माँ बाप की ही बेटी है और शायद इसीलिए उनका नाम ईशा और अहाना है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ईशा देओल को जब ये पहली बार पता चला था कि उनकी मां उनके पिता की दूसरी पत्नी है और उनके 4 सौतेले भाई बहन भी हैं, तो ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। ईशा देओल का बचपन भी बहुत कुछ अच्छा नहीं बीता। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की और फिर 2 बच्चे भी पैदा कर लिए और जैसे ही हेमा मालिनी 2 लड़कियों की मां बनी तो धर्मेंद्र उनसे दूरी बनाने लगे। अचानक से उन्हें अपना गाँव याद आने लगा और उन्हें अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगी और धर्मेंद्र हेमा मालिनी को छोड़कर अपने गाँव लौट गए और फिर वो अपने उस परिवार पर ध्यान देने लगे और इस घर पर उन्होंने आना जाना ही कम कर दिया। मतलब कि महीनों में कभी कभार वो हेमा मालिनी से मिलने आते थे और जब कभी धर्मेंद्र आते भी थे तो ईशा देओल और अहाना पर अपना रौब दिखाते थे। उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने देते थे, फिल्मों में काम नहीं करने देना चाहते थे। मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी।
उनका मानना था कि उनके घर की लड़कियां कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे उनके परिवार की इज्जत पर दाग लगे, इसलिए वो सिर्फ एक अच्छी लड़की रहेंगी, उनकी शादी होगी और वो किसी की पत्नी बनकर अपना घर संभालेंगी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र जब भी घर आते थे तो ईशा देओल और उनकी बहन को सलवार सूट पहनकर ही रहना पड़ता था। मतलब धर्मेंद्र अपनी बेटियों को लेकर बहुत कंजर्वेटिव थे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। ईशा देओल को जो प्यार अपने पिता से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और उन्हें इस बात का भी दुख हमेशा रहा कि उनके पिता धर्मेंद्र उनसे ज्यादा समय अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ बिताते हैं और उनके घर पर मेहमान की तरह ही आते जाते हैं, वो भी कभी कभार। एक समय ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के घर पर आना ही बंद कर दिया था। वो सनी देओल और बॉबी देओल का कैरियर बनाने में लग गए थे। हेमा मालिनी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए बी ग्रेड मूवीज में भी काम करना पड़ा और खुद ही दोनों बेटियों को पाला पोसा। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम। ईशा देओल हमेशा ही इन बातों से घुटती रही और अपने कैरियर में भी उसे धर्मेंद्र की बेटी होने का कोई फायदा कभी नहीं हुआ। उसने अपना कैरियर अपने दम पर बनाया, अपने दम पर मूवीज की और खुद ही फिल्मों में काम किया। ईशा देओल ठीक वैसे ही थी जैसे कभी हेमा मालिनी थी। वो गुस्सैल थी और चिड़चिड़ी भी थी और वो हर किसी से भिड़ भी जाती थी। कई बार वो सेट पर इतनी बिगड़ जाती थी कि सामने वाले में बिना सोचे समझे ही थप्पड़ जड़ देती थी। जैसे प्यारे मोहन मूवी की शूटिंग के दौरान उन्होंने मूवी की दूसरी हीरोइन अमृता राव को थप्पड़ जड़ दिया था और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अमृता उनके साथ बदतमीजी कर रही थी और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो इतने बड़े घर की बेटी हैं और एक साधारण सी लड़की उनके साथ बदतमीजी कैसे कर सकती है। और इसी तरह एक बार उन्होंने एक मूवी के डायरेक्टर को भी थप्पड़ जड़ दिया था और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें काम मिलना भी कम होने लगा था। चलो मेघना जाके बर्गर खाते। हाँ खा लो बर्गर, जब पिंपल्स निकलेंगे ना तब पता चलेगा। ईशा देओल का सबसे पहले नाम अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ा था। अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी भी होने वाली थी। ईशा देओल की मां हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन से बात भी कर ली थी कि मेरी बेटी की शादी आपके अभिषेक बच्चन के साथ हो जाएगी। मेरे प्यार के बंधन दो पल तुम्हें रोकते हैं। लेकिन ईशा देओल अभिषेक बच्चन को पसंद नहीं करती थीं और उन्होंने अपनी मां से साफ साफ कह दिया था कि वो अभिषेक बच्चन को बड़े भाई की तरह मानती हैं और उनके साथ कभी शादी नहीं कर सकती। इस तरह से ईशा देओल ने खुद ही अभिषेक बच्चन के रिश्ते को ठुकरा दिया था। ईशा देओल का नाम भी कई एक्टरों के साथ जुड़ा है। जिस तरह से उनकी मां के अफेयर रहे उसी तरह से ईशा देओल के भी रहे और एक समय पर तो अजय देवगन के साथ भी उनके अफेयर की सुर्खियां उड़ने लगी थीं और हर तरफ उनके चर्चे होने लगे थे। और जब ये खबरें काजोल तक पहुंची तो वो अजय देवगन पर भड़क गई और उसने अजय देवगन से साफ साफ कह दिया कि आज के बाद तुम ईशा देओल के साथ किसी भी मूवीज में काम नहीं करोगे और इसके बाद अजय देवगन ने भी उनके साथ काम करना बंद कर दिया। ईशा देओल ने 2012 में अपने बचपन के दोस्त भारत तख्तानी से शादी कर ली और फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी, लेकिन उनके परिवार का उन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि उनकी शादी में भी सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी सौतेली बहनों में से कोई भी नहीं आया। ईशा देओल अपने भाई बहन के लिए तरसती रहीं, लेकिन शायद सनी देओल कभी उन्हें अपना मान ही नहीं पाए और न ही वो धर्मेंद्र की गलती को सही ठहरा पाए। उन्हें हमेशा यही लगा कि उनकी माँ के साथ गलत हुआ है। उनके पिता ने उनकी माँ को धोखा देकर जिस तरह से नया परिवार बसाया है तो इसके लिए ना तो कभी वो अपने पिता को माफ कर सकते हैं और ना ही उस परिवार से कोई संबंध रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी माँ पर क्या बीतेगी। I will fight. You won't. I will fight. Shut up. ईशा देओल की शादी धूमधाम से हुई और वो पूरी तरह से फिल्मों से दूर हो गईं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगीं। ईशा देओल ने 2 बच्चों को जन्म दिया, दोनों ही बेटियां। एक का नाम राध्या रखा गया और दूसरी का नाम मिराया। लेकिन दुख की बात ये रही कि उनकी शादी भी नहीं चल पाई और 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उनके पति का 12 साल में ही उनसे मन भर गया और उसने ईशा देओल को छोड़ दिया। और इससे भी बड़े दुख की बात यह थी कि जो इंसान ईशा देओल का बचपन का
का दोस्त था और जिसने उससे लव मैरिज की थी। उसने सिर्फ इसलिए ईशा देओल को छोड़ दिया क्योंकि उसे अब ईशा देओल खूबसूरत हीरोइन नहीं लगती थी और उसका लुक 2 बच्चों की माँ वाला लगने लगा था। उसे चाहिए था कि ईशा हमेशा एक हीरोइन और मॉडल की तरह दिखे और हमेशा खूबसूरत रहे, और जब उसके चेहरे पर वो चार्म नहीं रहा तो उसके पति ने उससे मुंह फेर लिया और बाहर मुंह मारना शुरू कर दिया। हालांकि ईशा देओल ने अपनी शादी बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद उसने अपने पति के लिए खुद को मेंटेन रखने की कोशिश की, मॉडल की तरह दिखने की कोशिश की और वो सब कुछ किया जिससे वो अपने पति को अपनी तरफ खींच कर रख सके। लेकिन पति तो बाहर की बिरयानी खा चुका था तो उसे घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी थी और फिर वो कभी ईशा की तरफ मुड़ा ही नहीं और इस तरह से दोनों अलग हो गए। भुलाना तुझको नामुमकिन सुलग। अब ईशा देओल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। फिल्मों में काम मिलना बंद हो चुका है, पति ने साथ छोड़ दिया है और साथ ही दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी भी उसी के सिर पर आ गई है। अब ईशा देओल की हालत वैसी ही है जैसी कभी उसकी माँ की थी। उसकी माँ ने भी अपनी दोनों बच्चियों को अकेले पाला पोसा और दूसरी औरत बनकर दुनिया के ताने भी सुने। बी ग्रेड फिल्मों में काम भी करना पड़ा और फिर उसने राजनीति में कदम रखा और जैसे तैसे अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी दी। लेकिन उसने जिस तरह से धर्मेंद्र से शादी करके प्रकाश कौर यानी कि सनी देओल की मां का घर उजाड़ा था, उसके 4 बच्चों से उनके पिता को छीन लिया था, आज वही उनकी खुद की बेटी के साथ हो रहा है और शायद ईशा देओल को हेमा मालिनी के बुरे कर्मों की सजा ही मिल रही है। सुलगती है मेरी रातें, सुलगते दिन। एक समय पर जहां हेमा मालिनी खड़ी थी, आज उनकी खुद की बेटी भी वहीं खड़ी है। अगर देखा जाए तो ईशा देओल सबसे खुशनसीब लड़की होनी चाहिए थी। उनके पिता धर्मेंद्र हैं, मां हेमा मालिनी हैं, एक बहन है अहाना देओल और 4 सौतेले भाई बहन हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजेता देओल। लेकिन फिर भी वो आज अकेली हैं। सनी देओल के परिवार ने उसे कभी अपनापन महसूस ही नहीं करवाया और ना ही सनी और बॉबी ने उसे अपनी बहन माना और ना ही वो कभी ईशा देओल के साथ दिखाई देते हैं और ना ही उन्हें घर के किसी फंक्शन में बुलाया जाता है। जबकि इन सब में ईशा देओल की कभी कोई गलती नहीं रही। उसकी सिर्फ ये गलती है कि वो धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी की बेटी हैं और यही पहचान उसके दुखों का कारण भी बनी। रात रोक ले फिर हो न जाए सहर। और हमेशा वो इसके लिए लोगों के ताने भी सुनती रही। एक समय ऐसा भी आया जब इन सब बातों का ईशा पर इतना असर होने लगा था कि वो नशा करने लगी थी और नशे की आदी भी हो गई थी और लंबे समय तक उसकी चपेट में भी रही। इतने बड़े परिवार की बेटी होने के बाद भी उसकी खुद की हालत आज ऐसी है कि ना तो उसे काम मिलता है और ना ही वो अपने परिवार के साथ रहती है। देओल परिवार से जुड़े रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही कड़ी थी और वो खुद धर्मेंद्र जी थे, जिसे वो सच में अपना कह सकती थी। लेकिन अब धर्मेंद्र जी का भी निधन हो गया है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो अब ना तो देओल परिवार उसका रह गया है और ना ही उसका हक देओल परिवार पर बचा है। ईशा देओल अब बंबई में ही रहती हैं और अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करते हुए अकेलेपन में ही जिंदगी काट रही हैं। तो ये थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी और धूम धूम गर्ल ईशा देओल की कहानी।